सर, अगर उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड शिक्षा के नाम पर देखा जाए तो बहुत बड़ा हब माना जाता है। जो दूर दूर से बच्चे यहाँ पढ़ने आते हैं, बहुत से स्कूलों में देखा जाए, चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट हो, उनमें जल भराव की कंडीशन आती है सामने। जो कि बच्चे अंदर बैठे हैं तो अगर पानी भरता है, बाहर आने के लिए पानी में बच्चे निकलते हैं। लेकिन अगर बरसात के मौसम में पानी भरता भी है और बच्चे भी नहीं है, तो जो बिल्डिंगें हैं जिनमें जल भराव रहता है, तो ऐसे में सरकार को क्या आप कहना चाहेंगे? जो सरकार है उसके लिए क्या कहना चाहेंगे, जो प्राइवेट है उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, शिक्षा की जिम्मेवारी सरकार की है, स्वास्थ्य की जिम्मेदारी सरकार की है। चाहे वो सरकारी हॉस्पिटल हो और चाहे वो हमारा स्वास्थ्य का हो, चाहे हमारा स्कूलों का हो, ये जिम्मेवारी सरकार की है। सरकारी स्कूलों को देखने की जिम्मेवारी और प्राइवेट स्कूलों को देखने की जिम्मेदारी भी सरकार की, क्योंकि सब सरकार के अंडरटेकिंग आते हैं। मेन बात यह है कि जो जल भराव की समस्याएं हैं उसको सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। और जब बरसात आती है, बरसात आने में संज्ञान नहीं, बरसात शुरू होने से पहले उसको संज्ञान में लाना चाहिए। क्योंकि जब आप बरसात शुरू हो जाएगी तब आप कुछ नहीं कर पाएंगे, तब आप जाके वहाँ निरीक्षण कर सकते हैं, देख सकते हैं कहाँ हमारा पानी भर रहा है, कहाँ क्या हो रहा है। उससे पहले सरकार की जिम्मेवारी है कि सरकार के पास जो अपने नुमाइंदे हैं, सरकार के पास जो सरकारी कर्मचारी हैं, चाहे वो एसडीएम हैं या और लोग हैं, तहसीलदार हैं या पटवारी है, या जिसका भी वो काम है, उनको उसके बरसात से आने से 15 दिन पहले या 20 दिन पहले ये देख लेना चाहिए कि कहाँ पे हमारी समस्याएं खड़ी होंगी। जब बरसात आ जाती है तब सरकार के जब जाके जागती है, उससे पहले सरकार के कान पे जू नहीं सहती। और ये जो काम है, जैसे पानी भर गया, अब पानी भर गया, कहीं तो पानी निकल जाता है, साथ साथ निकल जाता है, कहीं पानी 3-3, 4-4 दिन भरा रहता है। स्कूल खुल जाते हैं, उसके बाद स्कूल जाते हैं, बच्चे उस पानी में को जाते हैं, उसमें मच्छर भी हैं, सब चीज़ें हैं। तो ये चीज़ें देखने की है। दूसरी बात, चाहे वो हमारे यहाँ राजकीय इंटर कॉलेज हो या सरकारी स्कूल के हालात आप देखेंगे, बड़ी खस्ता हालात हैं। और हमारे यहाँ क्षेत्र में भी तो ये देखना चाहिए कि हमारे रूम में पानी टपक रहा है, जहाँ हमारे टीचर बैठते हैं, जहाँ हमारे बच्चे बैठ रहे हैं, हमारे यहाँ क्या हालात है, क्या पोजीशन है, किस तरीके। तो इस तरीके से सरकार को तो इस पर निगरानी करनी चाहिए। यही प्राइवेट स्कूलों का है। प्राइवेट स्कूलों में भी अपनी मनमानी है, फीस की अपनी मनमानी है, उस चीज़ की अपनी मनमानी है, तो उसको सरकार को देखने का काम है। लेकिन सरकार नहीं देख रही है। सरकार तो खाली किस चीज़ को देख रही है? सरकार तो का काम स्वास्थ्य का काम है, हर चीज़ का काम सरकार के देखने का है। लेकिन सरकार मेरे जानकारी के अनुसार विफल है। सरकार यहाँ दोनों मामलों में विफल है। और दोनों हॉस्पिटल के आप हालात देखिए क्या हैं, कल ही के आप हालात देखिए क्या हैं। कल क्या हुआ है, वो आंदोलनकारी भी थे, डॉक्टरों के अपनी मनमानी है। डॉक्टर आप वहाँ जाते हैं तो अधिकारी की तरह वो अफसरशाही है। तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अफसरशाही है, कोई काम करने के लिए तैयार नहीं है। आप दोनों हॉस्पिटल के डॉक्टर से जाओगे, वहाँ जाके आप उनसे बात करोगे तो ऐसा लगेगा कि हम किसी गवर्नर से बात कर रहे हैं। उनको सुधारने का काम सरकार का है। हमने मुंबई में इलाज कराया, हमने और जगहों में इलाज, वहाँ में ऐसा लगा कि हम देहरादून में इलाज करा, देहरादून में इलाज करा के लेते हम किसी और जगह गैर जगह इलाज करा रहे हैं। तो यहाँ जाके सरकार विफल है। सरकार को ध्यान देना चाहिए, सरकार की जिम्मेवारी है। सरकार सेंटर में भी भारतीय जनता पार्टी की और स्टेट में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। पहाड़ों में देखो क्या हालात है। अगर हम बात करें तो जो प्राइवेट स्कूल है, जिनमें भारी मात्रा में जो फीस को लेकर अक्सर देखा जाए तो बाल आयोग में भी कई सौ बच्चे मैटर ऐसे हैं जो कि पेरेंट्स आगे तो आते नहीं है, लेकिन चुपचाप जाकर फीस को लेकर मैटर को बाल आयोग में कर देते हैं। लेकिन अगर देखा जाए इस कंडीशन पे जो भारी मात्रा में फीस होती है प्राइवेट स्कूलों की, लेकिन सिलेबस को देखते हुए पेरेंट्स जो है ज्यादातर प्राइवेट स्कूलों इंग्लिश मीडियम में जाना पसंद करते हैं। जबकि सरकार अगर दिखाए तो 80-80 हज़ार रुपए, 1-1 लाख रुपए अपनी टीचरों को सैलरी देती है सरकारी स्कूलों में, जबकि प्राइवेट स्कूलों में 25,000 रुपए, 20,000 रुपए इस तरह होती है। तो उसमें आप क्या कहेंगे कि अगर सिलेबस इंडिया के अंदर एक होना चाहिए तो क्या जनता को राहत मिल सकती है इसमें सरकार? नहीं, जो प्राइवेट है, प्राइवेट में जो सैलरी कम है वो तो एक प्राइवेट स्कूल की अपनी बात है कि उसको सैलरी 30,000 दे रहा है, 50 दे रहा है, 40 दे रहा है या जो भी दे रहा है, लेकिन वो शिक्षा दे रहे हैं
लेकिन जो हमारे सरकारी हॉस्पिटलों सरकारी जो हमारे स्कूल हैं उनमें हमारी सैलरी ज़्यादा है, टीचर की सैलरी सब कुछ है, लेकिन उस तरीके से पढ़ाई नहीं हो रही है। आप उसको देखने का काम तो सरकार का है। अब जैसे आपने कहा कि बाल विकास में कितने दिन तक केस पड़े थे, सालों साल गुजर जाते, बाल आगे में सालों साल गुजर जाते हैं। ठीक है, जब सालों साल गुजर जाते हैं तो आदमी पीछे बैकडोर से जाता है और अपना पैसे और टीसी निकाल लेता है। तो ये सारी तो सरकार, तो मैंने कहा ना कि सरकार यहाँ विफल है। सरकार को, जब सरकार इतनी तनख्वाहें दे रही है अपने टीचरों को, तो उनसे काम लेने का काम भी सरकार का है। अगर आपने कोई अपने घर में काम करने के लिए आदमी रखा है, उसकी आप देखभाल नहीं करेंगे तो वो काम नहीं करेगा। काम वो जब करेगा जब हम उसके देखभाल करेंगे, देखेंगे इसने क्या किया है, सुबह से शाम तक क्या किया है, इसने कॉलेज में क्या किया है, स्कूल में क्या किया। जो जिन टीचरों को हम तनख्वाह दे रहे हैं तो उनसे काम लेने का काम भी सरकार का है और सरकार को इसमें ध्यान देना चाहिए। मेरे यही है कि भाई सरकार इसमें ध्यान दे, स्वास्थ्य में ध्यान दे और हॉस्पिटलों में, सरकारी हॉस्पिटलों में ध्यान दे। और उसके बावजूद सफाई का, सबसे ज़्यादा काम सफाई का है, सफाई का ध्यान देना चाहिए। अब सफाई के मामले में क्या है, अभी देखो बरसात का मौसम चल रहा है, कहीं फॉगिंग वगैरह कहीं नहीं हुआ है, कहीं भी आपकी मच्छर की दवाई कहीं नहीं छिड़की गई, हमारे क्षेत्र में कहीं नहीं हुआ है। तो ये चीज़ें भी तो सरकार का है। अभी उसके बाद ये बीमारी है, फिर मच्छर आ जाएगा, तो उसको पहले से, ये कोई ज़्यादा खर्च का काम नहीं है, तो सरकार का काम है इसको कराना है हर गांव में, हर मोहल्लों में। और उसमें हर ये वार्ड में जो आपने वार्ड के लोग रखे हुए हैं, जो हमारे यहाँ पार्षद हैं जो हैं, उनको उस काम को दिया जाए, वो उसको करें, तभी तो होगा। अब ऐसे क्या होगा, ऐसे कुछ नहीं होगा। जब हमारा, अब यहाँ तो क्या है ना, उल्टा है। यहाँ जब कोई काम बिगड़ जाता है तब कहते हैं कि ये होगा ये होगा, उससे पहले कोई ध्यान नहीं दिया जाता। अब ये लगाइए धरातल पे कहाँ स्वास्थ्य में क्या काम, बताइए कौन सा नया एक हॉस्पिटल बनाया हो। जो हॉस्पिटल हैं वो कांग्रेस के टाइम के हैं। हमारे यहाँ 6-7 जो एम्स हैं पूरे इंडिया उनमें, तो वो कांग्रेस के टाइम के, उसके बाद कौन सा एम्स बना है बताइए, कहाँ क्या सुविधा है। तो लोग प्राइवेट हॉस्पिटलों में जाते हैं, वहाँ उनके साथ लूटमारी होती है, वहाँ उनके साथ बेचारा एक उनका बच्चा है, उनका आईसीयू में डाल दिया जाता है। पैसे उसके पास होते हैं, जो अपनी ज़मीन बेचता है, घर बेचता है, अपना जेवर बेचता है, जो बेचता है तो वो अपना इलाज कराता है। तो अगर सरकार इसको सही, अपने हॉस्पिटलों को सही कर लेगी और सही तरीके से देखभाल की, तो क्यों आदमी प्राइवेट में लूटेगा, क्यों वो करेगा। जैसे हॉस्पिटल की बात है, दून हॉस्पिटल है, बड़ा हॉस्पिटल है, जो क्षेत्र है आपके वार्ड हैं, वार्डों में भी सरकारी हॉस्पिटल छोटे छोटे अगर इसमें सुविधा दे दी जाए तो क्या भीड़ की देखते हुए लोगों का खर्च भी होता है आने जाने में वहाँ पर, तो क्या ये सुविधा यहाँ भी ले सकती है जनता? क्यों नहीं ले सकती। सुविधा तो जब ही मिलेगी जब आप कुछ करेंगे। क्यों नहीं हो सकता। जैसे जहाँ भी हमारे पीसी हॉस्पिटल हैं और हैं सरकारी हॉस्पिटल, जितने भी हमारे दून हॉस्पिटल है, या हमारा क्या कहते हैं डालनवाला में जो है, तो ये हमारे दो जो हैं, गांधी शताब्दी वाला है, तो ये हमारे सरकारी स्कूल हैं, सरकारी हॉस्पिटल हैं। तो अभी जैसे कुछ हॉस्पिटलों में अच्छा भी किया है, ऐसा नहीं है मैं सभी की मजम्मत कर रहा हूँ, कुछ हॉस्पिटलों में अच्छा भी है। जैसे गांधी शताब्दी में ठीक है, वहाँ अच्छा लगा हम लोगों को भी, एक दिन हमने वहाँ जाके देखा। तो ये चीज़ें हमें कोऑर्डिनेशन हॉस्पिटल में भी सुधारनी चाहिए। कोऑर्डिनेशन हॉस्पिटल ठीक है, यही हालात पहाड़ का है। पहाड़ में अच्छे डॉक्टर नहीं हैं इनके पास, और जो अच्छे डॉक्टर हैं वो नीचे हैं, कहाँ हैं। अब उनको सैलरी अगर आप उनको यहाँ भी उतनी देंगे और वहाँ भी उतनी, वो पहाड़ में जाना पसंद नहीं करता, वो अपना लेके बैठ जाता है, मेडिकल लेके बैठ जाता है, सब कुछ लेके बैठ। तो सुविधाएँ तो देनी चाहिए, तभी इस पे वो होगा। ये तो सरकार की जिम्मेवारी है। सरकार के पास तो डबल इंजन की सरकार है। आज अगर ये कह दें कि हमारे पास पैसे की कमी है या संसाधन की कमी है, तो सब कुछ है आज इनके पास, तो करना चाहिए, लेकिन विफल है सरकार, नहीं कर रही उसका। स्वास्थ्य को लेके और शिक्षा को लेके जनता का अधिकार है। जनता अगर मांगती है तो क्या ये पैसे में मिलेगा या फ्री का अधिकार है ये जनता का? नहीं, जनता को पैसे क्यों, फ्री का अधिकार दो ना। आप अगर उस तरीके से देते हो तो आप उसको, उसका जहाँ वो जा रहा है उसके लिए, उसके इलाज उसके लिए फ्री तो हो। उसको इलाज फ्री चाहिए, उससे पैसे से मतलब थोड़ी कि उसको पैसा मिले। पैसा तो कैसा होगा कि पैसा तो फिर सब लोग, कोई और लोग भी ले लेंगे जो उसके लाभार्थी नहीं है, जो उसको नहीं। उनकी बात करें, कोऑर्डिनेशन की बात करें, तो वहाँ भी अगर जनता जाती है तो 25 रुपए का 17 रुपए का पर्चा बनता है, और उसमें भी लोगों को पहले एक बार जाएंगे तो लाइन लगानी पड़ेगी, दोबारा जाएंगे फिर उसकी एंट्री करानी पड़ेगी, तिबारा जाएंगे तो फिर वो डॉक्टर के यहाँ लाइन लगानी पड़ेगी। तो इसमें इतनी भारी मात्रा में लोग अगर सुबह को जाता है तो शाम को वापिस आता है वहाँ से। तो लाइन लगाने का मतलब तो क्या है, मैंने आपसे कहा ना, लाइन लगाने के लिए, क्योंकि अगर ये डॉक्टरों की सुविधाएं पूरी देंगे, डॉक्टर
की जितनी ज़रूरत है उतने डॉक्टरों को बिठाएंगे, जैसे मान लीजिए एक डॉक्टर जो है, एक फिजिशियन है या एक सर्जन है या एक न्यूरो सर्जन है, आप मान लीजिए उसकी जगह अगर उनको लग रहा है कि यहाँ पे भीड़ है तो डॉक्टरों को वो करें ना, डॉक्टरों को कांटेक्ट में भी रख सकते हैं भाई, ये उसका अधिकार है गवर्नमेंट का, डॉक्टर अच्छे डॉक्टरों को हायर करके और कांटेक्ट पे रखे, और तो भीड़ नहीं लगेगी। अगर इनके पास और डॉक्टरों की आगे वो हो, नए लोगों को काम मिलना चाहिए, तो मान लीजिए फिजिशियन के यहाँ अगर भीड़ लग रही तो 2 फिजिशियन होंगे, कि यहाँ अगर 100 आदमी है तो 2 हो गए तो 50 ही जाएंगे ना, तो फिर इतनी लंबी भीड़ नहीं लगेगी। और जहाँ तक उसका सवाल है पर्ची का सरकार का, तो वो तो पहले 2 रुपये की 1 रुपये का पर्चा भी था, 2 रुपये का भी था, 3 का, तो वो तो खैर जैसे है वो चल रहा है। 25 रुपये देने के लिए खैर कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसको वहाँ पे जो खड़ा होना सुबह से शाम तक वो बड़ी बात है, क्योंकि वो एक 500 रुपये की दिहाड़ी छोड़ के, 500 की एक आम दिहाड़ी है, 500 रुपये की दिहाड़ी छोड़ने के बाद उसके बाद वो जहाँ रहता है वहाँ से विक्रम पकड़ने के बाद कम से कम देहरादून में आसपास कहीं भी रहता हो, 100 रुपये उसके 50 चले गए उसके, सुबह से शाम तक वो रहा है कहीं, वो फिर चाय पानी भी पिएगा, 50 वो चले गए, 150 उसके वो चले गए, 500 की दिहाड़ी चले गई तो 650 रुपये चले गए ना उसके। तो वो फिर ये चाहता है कि भाई मैं इससे अच्छा तो कहीं नज़दीक में ही दिखा लूँ किसी प्राइवेट डॉक्टर को, इतने पैसे मेरे दून हॉस्पिटल में लगने, इतने पैसे मेरे यहाँ लगने हैं, ठीक है। दवाइयाँ वहाँ पूरी दवाइयाँ अंदर से दे नहीं पाते, पूरी दवाई अगर उसको पूरी दवाई वहीं से मिल जाए, कुछ दवाइयाँ बाहर की लिख देते हैं उसमें, तो बाहर की दवाई क्यों लिख रहे हो आप बाहर की दवाई क्यों लिख रहे हो? आपने बाहर से प्राइवेट वो जो अच्छी दवाई होगी आपने बाहर से आपने अपने मेडिकल भी तो हायर किए हुए हैं, तो आप अच्छी दवाई मतलब उसको, जो महंगी दवाई होती है वो बेचारे के लिए बाहर की लिखी जाती है, तो उसको फ्री में क्या मिला? 500 रुपये की दिहाड़ी अगर उसने तो भी 500 तो किसी डॉक्टर को फीस देगा, वो कर लेगा, पूरे दिन खड़ा तो नहीं होना पड़ेगा उसको, और फिर दवाई उसको बाहर की लिखनी है, टेस्ट उसके बाहर के लिख देने हैं, वहाँ टेस्ट पूरे कराइए। वो डॉक्टर के तो बड़े हालात ख़राब हैं वहाँ पे, पहले इतना नहीं था, कांग्रेस के टाइम में अच्छे डॉक्टर थे वहाँ पे, डॉक्टर KP जोशी थे, डॉक्टर मंडाल थे, डॉक्टर मोर थे, पुराने लोग थे वहाँ पे जितने, तो वो रिटायर हो गए। उसके बाद तो अभी इतना बढ़िया नहीं है वहाँ पे। कुछ डॉक्टर हैं वहाँ पे जो बहुत अच्छे हैं, जो पेशेंट का ध्यान भी देते हैं, पेशेंट को अच्छे तरीके से देखते भी हैं। तो ये तो सरकार की जिम्मेवारी है सब ना, सरकार को करना चाहिए ये चीज़। इसलिए लोग प्राइवेट में जाते हैं, इसलिए लोग जाते हैं दूसरी जगह, क्योंकि वो लगाओ ना, मैंने आपको बताया वो 2 बार चला गया तो उसके तो इतने पैसे तो दिहाड़ी के चले गए ना, खड़ा होना उसका अलग रहा, किराया उसने अलग दिया, खर्चा अलग दिया, ये चीज़ें बड़ी वो करती हैं।